देखो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये हम तीसरी बात सीखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमने सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। फिर हमने सीखा क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। हम सीख रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। और तीनों ही चैप्टर में, तीनों ही टॉपिक में जो टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है। जो आप उधर करते तो वही इधर करेंगे। बात समझ में आई? एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को क्रेडिट और एसेट बढ़ेगा डेबिट करोगे। लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ने पर आप क्या करोगे, लायबिलिटी बढ़ती क्रेडिट होता है और आपको इससे लॉस होगा। क्या होगा? लॉस को आप डेबिट करोगे, लॉस हो या प्रॉफिट आप हर जगह क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन। क्या लिखोगे? अच्छा, रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम किसी को मालूम है क्या होता है? क्या है पूरा नाम? ये पीएल नहीं है, मैं ऐसे ही फ्लो बता देता हूँ, वो भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज़ है, एडजस्टमेंट अलग चीज़ है। मैं फ्लो पीएल ही बताता हूँ, लेकिन पूरा इसका जो नाम है, आपको अगर क्वेश्चन आए रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है तो आपको उसमें ऑप्शन दिए होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको मालूम है लॉस सारे डेबिट होते हैं, प्रॉफिट सारे क्रेडिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है डीके गोयल बुक। चलिए शुरू हो जाते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है ए बी सी पार्टनर और प्रॉफिट को शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशियो में। फॉलोइंग वॉज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। आगे दिया गया है बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 1,20,000 के, कैपिटल है ए बी सी की 4,00,000, 2,50,000 और 1.5 लाख रुपए। इसी तरह कैश एट बैंक है, सन्डी डेटर है, माइनस प्रोविज़न है, स्टॉक प्लांट और लैंड और बिल्डिंग है। ठीक है, ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है ऑन दिस डेट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। बैड डेप्ट अमाउंटेड टू ₹10,000 वर टू बी रिटेन ऑफ एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप्ट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। बेटा हमारी जो एग्जिस्टिंग रेट है प्रॉफिट क्या नाम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये देखो क्या होता है। अभी हमारे पास प्रोविजन कितना है देखो जरा, 9,000 और डेप्टर कितने के हैं, 1.5 लाख। अगर हमको रेट निकालनी है आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी चीज़ पर अगर आपको रेट निकालनी, क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे इसे कैंसिल करो, फिर इससे इसे कैंसिल करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 90 हो जाएगा ना। और 15 से 90 को डिवाइड करो बेटा 6 आएगा। यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है कितना परसेंट है, 6% है। कितना परसेंट है, 6% है। फिलहाल आपको रेट तो मालूम चल गई है। बैड डेप्ट कितना हुआ है, 10,000 हुआ। कितना हुआ बच्चे, बैड डेप्ट के लिए एंट्री जो पास होती है देखो, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट लॉस होता है बच्चे। क्या होता है, कितना हुआ लॉस बेटा? बैड डेप्ट होता है किस पर है, डेब्टर्स पर। किस पर होता है, डेटर। इससे हमारे कम हो जाएंगे, डेटर यानी एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। बच्चे कितने कम हो रहे हैं, अगेन 10,000। यानी अब डेप्टर बचेंगे कितने, जो भी हमारे डेप्टर हैं 1,50,000, उसमें 10,000 कम कर दो, 1,40,000 के डेप्टर बचेंगे। ठीक है, अब देखो पिक्चर भी ख़त्म नहीं हुई है। हेलो इधर देखो बेटा, जो हमारा एक बैड डेप्ट है, हेलो बैड डेप्ट है, अगर हमारे पास प्रोविज़न है उससे राइट ऑफ किया जाएगा। इनकेस अगर प्रोविज़न नहीं बनाया हुआ है तो हम इसे रीवैल्यूएशन से राइट ऑफ करेंगे। किससे राइट ऑफ करेंगे? तो बेटा हमारे पास प्रोविज़न कितना है, 9,000। इसी में एंट्री चल रही है। ठीक है, तो लिखोगे प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। क्या लिखोगे, कितना है हमारे पास, 9,000। और राइट ऑफ कितना करना है, 10,000। तो 1,000 कहाँ से आएगा, करेक्ट है। जो बचा हुआ 1,000 है वो हम रीवैल्यूएशन से लिखेंगे। लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी बच्चे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट 9,000, हमें राइट ऑफ करना 10,000 यानी 1,000 कम पड़ा, वो हम रीवैल्यूएशन से लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये और टू बैड डेप्ट टोटल कितना हो गया, 10,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, इसी में एक और लाइन बोली है, क्या बोला है, प्रोविजन बनाना एग्जिस्टिंग रेट से। एग्जिस्टिंग रेट कितना है, 6%। कितना है बच्चे, 6%। प्रोविजन जब हम बनाते हैं, प्रोविजन लायबिलिटी होता है। क्या होता है बच्चे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। क्या होगी,
टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट। ठीक है बच्चे, 6% बनाना है। डेब्टर हमारे थे 1,50,000, कितने थे? 10,000 बैड डेब्ट हो गया है ना, तो बच्चे कितने? 1,40,000 का 6%। कैंसिल कर दो बेटे, 14 पंजे क्या नाम 70, 14 चंग 84, 8,400 आएगा। कितना होगा? 8,400। ठीक है, अब ये बनता किससे बेटा? रिवैल्यूएशन से। लॉ रिवैल्यूएशन से बनेगा, लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,400 रुपये। बात समझ में आई? जब भी आपको बैड डेब्ट होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स, गलत होता है। एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स। इस बैड डेब्ट को राइट ऑफ क्या किससे करते हैं? अगर प्रोविजन है तो उससे, अगर नहीं है तो फिर रिवैल्यूएशन से। प्रोविजन हमारे पास 9,000 था, कितना था? तो 9,000 इससे राइट ऑफ कर दिया 1,000, फिर भी बचा वो किससे होगा? रिवैल्यूएशन से। अब हमारे डेब्टर जो पहले 1,50,000 के थे, उसमें से 10,000 बैड डेब्ट हो गया तो बचा कितना? 1,40,000। अब 1,40,000 के 6% प्रोविजन होगा। प्रोविजन किससे बनाया जाता है? पीएल से। किससे बनाया जाता है? अब पीएल ही यहाँ पर क्या होगा? रिवैल्यूएशन। हम बता चुके पीएल का मतलब यहाँ पर क्या है? पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये पहली एंट्री थी और पहले में ही 3 होती हैं। ठीक है, अब लिखा है इन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, क्रेडिटर मतलब अभी तक रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड करने लायबिलिटी बढ़ रही है। क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़े तो क्या होता है बच्चे? क्रेडिट होता है। क्या होता है? कितना बच्चे? 20,000। तो अब इससे क्या होगा? लॉस होगा, लॉस को डेबिट करेंगे। लॉस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम जगह हर जगह क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक बच्चे, इसके बाद आगे दिया है तीसरे नंबर में प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेजेस अमाउंटेड टू ₹25,000। इसके लिए प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन में क्या बोला? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लिखोगे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। बच्चे कितना है? 25,000 है। ये आपके लिए लॉस है। क्या है? लॉस को क्या करते हो? डेबिट। ठीक है बच्चे, इसके बाद आगे दिया गया है देयर इज अ लायबिलिटी फॉर ₹15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी बाकी है? 15,000 बाकी है ना। तो बेटा लिखोगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है बच्चा। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस सब लायबिलिटीज होते हैं, जो कि 15,000 और लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको लॉस लगेगा। लॉस को क्या करोगे? डेबिट। और लायबिलिटी बढ़ रही तो क्रेडिट। ये लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट और लॉसेस डेबिट। ठीक है, फिर आगे आ गया बच्चे सन्ड्री क्रेडिटर बी रिड्यूस्ड बाई 8,000 बीइंग अ लायबिलिटी नॉट पेबल। बेटा हमारे क्रेडिटर उसमें 8,000 रुपये का ऐसा भी है जो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। पे नहीं करना पड़ेगा, नहीं लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। तो लिखोगे यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? 5वां नंबर है ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। बच्चे कितना है? 8,000 रुपये। बेटा लायबिलिटी कम होगी, डेबिट करेंगे और इससे आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब प्रॉफिट हो या लॉस हम लोग लिखते हैं क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। कितना बच्चे? 8,000 है। इसके बाद बच्चे स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक तो एसेट होता है, एसेट बढ़े तो क्या करते हैं बच्चे? डेबिट। किस में है? 6 में है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और प्लांट रिड्यूस हो रहा है। 6 का ये नंबर देख लो। स्टॉक बढ़ेगा तो एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। कितना बढ़ रहा है? 15,000 और इतना ही आपको प्रॉफिट हो गया स्टॉक के बढ़ने से, तो लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीन एसेट होता है, घट गया तो एसेट घटे तो क्रेडिट करते हैं। बेटा 20,000 घटा है। 20,000 रुपये घट गया है, इससे होगा लॉस आपको, तो लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखोगे? 20,000 रुपये। और कुछ है बच्चे? ख़त्म। अब देखो
इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप ये पता करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम एक रफली अकाउंट, जो कि हमारे पास बैलेंसेस, उससे बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने रफली अकाउंट बनाना है। आपको मालूम है अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। डेबिट में आपके सारे लॉसेज हैं और क्रेडिट में सारे क्या हैं, प्रॉफिट हैं। तो जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन आपको डेबिट दिखे वहाँ लिख दो ये डेबिट है, कितना है, 1000 रुपये। फिर देखो यहाँ पर डेबिट है, ये लिख दिया 8400 रुपये। इसके बाद यहाँ पर भी डेबिट है, कितना है, 20000 है। इसके बाद यहाँ पर भी डेबिट है, 25000 रुपये। फिर यहाँ पर भी डेबिट है, 15000 रुपये। यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, इधर लिखो क्रेडिट में 8000 रुपये। यहाँ भी क्रेडिट है, कितना है, 15000 रुपये। और यहाँ डेबिट है 20000 रुपये। यानी हमें लॉस ज़्यादा हुए हैं, साफ साफ दिख रहा है। जोड़ लो सबको, 0 0 4 आ गया बच्चे। फिर 8 1 9 9 10 19 का 9 वहाँ से लगा 1 2 2 4 1 5 और कैरी का 1 6 2 8 89400 का। ये बेटा कितना है, 23000 है। कितना है बेटे, आपके लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट का हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब इस लॉस से प्रॉफिट हटा दो तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाएगा। तो आपको जो लॉस आया नेट, वो कितना है, 66,400। किस पर, रिवैल्यूएशन पे। अगर बेटा लॉस आया तो इसकी रिकवरी होती किससे है, पार्टनर से। जब रिकवरी पार्टनर से करोगे तो ये रिकवरी कर रहे हो ना, रिकवरी करोगे पार्टनर से तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का, लॉस कम हो जाएगा। लॉस को कम करोगे तो होगा डेबिट, लिखोगे रिवैल्यूएशन। अब पार्टनर से रिकवरी हो रही तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, कैपिटल यानी लायबिलिटी कम हो तो क्या करते हैं, डेबिट। तो सभी पार्टनर कौन है, पार्टनर का नाम क्या है, ए भी है, ए की कैपिटल डेबिट करो, बी की कैपिटल डेबिट करो और सी की कैपिटल डेबिट करो। बेटा क्या है, 5 3 और 2। लॉस कितना है, 66,400। बेटा 10 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 0 यहाँ से करो 0। 5 हो गए 20, 5 का 30, 2 32, 5 का 30, 3 33, 3 से 0, 3 चौके 12, 3 छंग 18 19, 3 छंग 18 19, 2 से 0, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 13,280। बेटा क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड, नोट कर लो। याद रखो अगर लॉस होगा, लॉस की रिकवरी किससे होगी, ओल्ड पार्टनर से होती है। ठीक है, इसमें रिटायरिंग पार्टनर शामिल होता है। बात समझ में आई, सबसे पैसा लिया जा रहा है। और लॉस अगर कम होगा, अगर रिकवरी करो लॉस फर्म का कम हो जाएगा। ठीक है, लॉस कम हो तो उसे क्रेडिट कर, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। ठीक है, अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।